इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगत को विश्वास होता है और जो भगत नहीं है उसको अविश्वास से रहता है। जो भक्त है वो विश्वास में रहता है, जो विश्वास में है वो भक्त ही है। आपसे प्रार्थना है विश्वास में। हम सर्वकाल विश्वास में रहते, अविश्वास में रहते नहीं। क्यों रहते? क्योंकि हम मानते हैं हम कुछ करते नहीं, सब करते हैं लाला। आप भी विश्वास में रहो। परमार्थी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करते हैं, जिनके चिंतन में भगवान आते ही रहते हैं, उन भगवान का दर्शन चाहते हैं। नेति नेति जेहि निगम निरूपा। निगम माने वेद भगवान। कितना भगवान का यह स्वरूप है, सहस्त्र शीर्षा है, सहस्रपादाक्ष, सब हजार हजार। और इतना कहने के बाद वेद कह देता है अनंतानंत, कोई सीमा नहीं है, असीम है वो। न इति न, इतना ही नहीं, कह नहीं पाए। समुद्र में जल कितना कितना। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो वो भगवान है। नेति नेति जेहि निगम निरूपा। निरूपा, रूपा नहीं, निरूपा। कैसा रूप है कोई पता नहीं। निरूपा, रूप ही नहीं है। यदि कोई रूप होता, एक रूप में आते क्या? नहीं आते। एक रूप में अनेक रूप, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप है। आप जहां जाइए अलग अलग रूप। दक्षिण में अलग है, उत्तर में अलग है, मध्य में अलग है, पश्चिम में अलग है, अलग अलग रूप है। और जिसने जैसा देखा वैसा खुद लिया। ये भी नहीं, आगे भी भगवान किस रूप में किसको कब कहां मिल जाए ये भी पता नहीं। इसलिए मनु जी महाराज कहते हैं नेति नेति जेहि निगम निरूपा, निजानंद निरुपाधि। ये देखिए निजानंद। निजानंद क्या? जिस व्यक्ति के अंदर अहम नहीं, अहम शून्यता है, आनंद मूर्ति है। ये अहम शून्यता कैसे आएगी? अरे भाई करने का हम तो होता है। मैं कथा गा रहा हूं तो मेरे को हम तो होगा है कि मैं कथा गा रहा हूं। नहीं, तुमको हम होना नहीं चाहिए। क्यों? तुम गा नहीं रहे हो। मनुष्य बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, रस भी नहीं ले सकता, छू भी नहीं सकता। ये जितना कुछ हमारे आपके अंदर क्रिया बोध है, ये सब परमात्मा की कृपा का फल है। ऐसा भगत मानता है। ऐसा जो मानता है वही आनंद में रहता है। जब तक अहम की शून्यता न आ जाए, आनंद में नहीं रहेंगे हम। भगवान को हम है ही नहीं, इसलिए वो आनंद सिंधु हैं। रावण की सेना समेत रावण का सर्वनाश करके भगवान लौटकर अयोध्या जी आए।
भगवान ने गुरुदेव भगवान से ये नहीं कहा प्रभु आसुरी शक्तियों के सम्राट रावण को सेना समेत निर्वाह करके समुद्र में झोंक करके आपका राम आपके श्री चरण में आ गया। क्या कहा? ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे भय समर सागर कहूं बेरे। ये मेरे मित्र लोग समुद्र रूपी युद्ध भूमि रूपी समुद्र में हमारे लिए बेड़ा बन गए। बेड़ा कहाँ लगती है? छोटका तालीमा, समुद्र में नहीं। छोटी सी नाव, छोटी सी कोई नदी गांव के आसपास हो, उसको पार करने के लिए गांव के मलाह लोग, किसान लोग बेड़ा लगा देते हैं ना। हो कोयली मोहन ताल में केला की डंडी ऊपर नीचे गगरी पलट के बेड़ा बन जाती है। अर्थात ये मेरे मित्र लोगों ने समुद्र रणांगण भूमि, ऐसी रणांगण भूमि को भी छोटी नदी बनाकर बेड़ा बन के हमको पार लगा दिया, भगवान कहते। और गुरुदेव भगवान के लिए प्रभु क्या कहते हैं? मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी हमारे कुल श्रेष्ठ हैं, इन्हीं की कृपा से हमने असुरों को, रावण को हमारा। जो कर्तापन के अभिमान से मुक्त होता है वह आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है। मैं नहीं किया, सब गुरु जी ने किया, मित्रों ने किया। निजानंद निरुपाधि अनूप, उपाधियों से रहित। भगवान की कोई जाति नहीं, कोई संज्ञा नहीं, कोई एक गुण नहीं, यही है। भगवान की कोई सहज क्रिया नहीं। उपाधि में ये चार वस्तु समाहित होती। अरे हो, जो भगवान उपाधि रहित है तो भगत भी उपाधि रहित है। हम भगवान के हैं, ये कम बड़ी उपाधि है क्या? हम भगवान के हैं, आप भगवान के हो, इससे बड़ी उपाधि क्या होगी जी? भगवान का होना कोई सरल है क्या? प्रभु उपाधि रहित है, कोई उपमा नहीं सरकार के। ये एक उपमा बैठेगी नहीं। प्रभु कैसे हैं? वेद भगवान जब नेत नेत करके रुक जाते हैं, वो नहीं बता पाते हैं, तो सहज जीव क्या कहेगा, पुराण क्या कहेगा? क्योंकि सब इसी से प्रस्फुटित है। निजानंद निरुपाधि। भगवान के कितने नाम, करोड़ नाम। भगवान के कितने रूप। अरे राम जी अप्रतिम, अद्भुत, अलौकिक। राम जी की कथा अपार। ये कह दो तो राम जी हैं ना, अनुपम। कागभूषण जी महाराज कहते हैं, भैया अनुपमन उपमायान राम। गरुड़ जी महाराज समान राम निगम कहे, अनुपमन न उपमायान राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि शत खद्योत समर, कहत अति लघुताल है,
सुख मानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि, निरूपमन न उपमायान राम समान राम निगम कहे। निरुपमन उपमा आन, भगवान कैसे हैं? उपमा रहित हैं। अरे भैया, भगत जिस प्रकार की भावना भगवान के रूप की कर लेता है, भगवान उसी रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। भगवान का कोई स्वरूप नरसिंह भी है? नहीं है। हिरण्याकशिपु ने ऐसा वर मांग रखा था, न मनुष्य से मरू न पशु से। न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न हथियार से न हरबा से। न ऊपर न नीचे। भगवान ने कब मारा, किस स्वरूप में मारा? नरसिंह स्वरूप में, जंघे पर बैठा के, न अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में। ऐसी कौन सी जगह है हो? अपने दुआरे का चौकट, घर के चौकट के बाहर जो लोग भगवान की आरती में रहते हैं, वो आरती में सम्मिलित नहीं माने जाते, उस सेवा में सम्मिलित माने जाते। इसीलिए दिव्य मंदिरों के यज्ञ मोहन के अंदर मंदिर द्वारे में प्रवेश वर्जित है। केवल सेवादारक पुजारी महाराज ही भगवान की आरती करेंगे। अपने कनक भवन सरकार जी के दिव्य मंडप में प्रवेश है क्या? नहीं। शुभ्र वस्त्र धारण करके प्रवेश करो, चाहे जो नहीं जा सकता है। सरकार बंद तो बंद, जय जय निष्ठा। नरसिंह स्वरूप में, नर और सिंह, नीचे का धड़ नर का, सिर सिंह का। ये कोई स्वरूप है क्या? भगवान का वर्णन है कहीं? नहीं। भक्त के रक्षार्थ भगवान ने स्वरूप धारण किया, इसलिए भगवान निरूपम, कोई रूप नहीं, उपमा कोई दे नहीं सकता। आन समान राम निगम कहे, कोई उपमा नहीं राम जी के समान। अरे कैसे? गुरुदेव भगवान कहते हैं, राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।